शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं। बोधिचित्त का उत्पाद करने के लिए बोधिचर्या अवतार में भी इसकी व्याख्या की गई और उसमें कहा जाता है कि बोधिचित्त क्यों उत्पाद हम करें, इसकी आवश्यकता क्या है। तो बोधिचित्त को उत्पाद करने की मूल वजह हमारा आत्म केंद्रित विचार है। सिर्फ हम अपने बारे में चिंतन करते रहते हैं। उसको त्यागने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए बोधिचित्त का उत्पाद किया जाता है। अगर हम बोधिचित्त उत्पन्न करने लगेंगे तो बोधिचित्त के सहयोग से ही, उसके द्वारा ही अंत में जाकर हम बोधि का उत्पन्न कर सकेंगे। तो इस प्रकार से हमें जो बोधिचित्त का उत्पाद है वो करने की आवश्यकता होती है और इस बोधिचित्त से हमें अपने जीवन में एक सुखद अनुभूति होती है। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है जो वो सार्थक होता है। तो इस दुनिया में 7 अरब के आसपास जो आबादी है वो सभी लोग सुख चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं जो दुख की कामना करता हो। तो जब सभी की कामना एक समान है तो इस प्रकार के जो विचार हैं बोधिचित्त रूपी, तो ये लाभदायक चीज है, उनको उत्पाद करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर दुख या समस्याएं हमारे आत्म केंद्रित विचार और स्वार्थ के कारण ही उत्पन्न होती हैं। और जितना ज्यादा हमारा आत्म केंद्रित विचार होगा उतने लंबे समय तक हम इस संसार में बहुचक्र में बार बार पैदा होते रहेंगे और हमें बार बार दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो इससे मुक्त होने के लिए हमें बोधिचित्त की आवश्यकता होती है और इसको उत्पन्न करने के पूर्व भी हमें बहुत सारे संवादों की आवश्यकता होती है। पूर्ण संवाद की आवश्यकता होती है जिससे कि हम काम धातु में जन्म ले सकें, मनुष्य योनि में जन्म ले सकें या फिर देव रूप में भी जन्म ले सकें। उसके लिए हमें पुण्य का संचय करने की आवश्यकता होती है। ऐसा सप्तम पूजा में भी कहा जा रहा है, उसको करने की जरूरत होती है। तो दुनिया में जितने भी झगड़े हैं या आप जो हिंसा देख रहे हैं वो केवल मैं और आत्म केंद्रित विचार के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। तो इस प्रकार के विचार को हमें छोड़ने की आवश्यकता है और छोड़ना चाहिए। अगर संसार में रहते हुए भी हम सुख चाहते हैं तो हमें बोधिचित्त का अभ्यास करना चाहिए, चित्त का प्रशिक्षण करना चाहिए। ऐसा आचार्य शांति देव ने बोधिचर्या में कहा है। और इसके अतिरिक्त आप महात्मा गांधी या महापुरुषों को अगर आप देखो तो उनका नाम सुनने से ही या उनके बारे में चिंतन करने से ही एक सुखद अनुभूति होती है। इस प्रकार के महापुरुषों ने कितनों का हित किया, हमेशा उन्होंने दूसरों के बारे में चिंतन किया और इसी कारण ही दुनिया के सभी लोगों के लिए महात्मा गांधी या अन्य जो महापुरुष हैं वो लाभदायक हुए। लोगों को उनसे लाभ मिलता है और वास्तव में अगर आप दूसरों के बारे में चिंतन करते हो तो आपको बहुत खुशी महसूस होती है, आपको बहुत लाभ मिलता है। और जितना आप परहित करोगे, उतना आप दूसरों के बारे में चिंतन करोगे, उतना ज्यादा आपको भी लाभ होगा। और हम लोगों को हमेशा शीशे की तरह स्पष्ट होना चाहिए। हमारे जो विचार हैं वो स्पष्ट होने चाहिए। कभी भी हमें ज़्यादा क्रोध या अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। अगर आप शीशे की तरह पारदर्शी रहेंगे तो आपके उतने ज़्यादा दोस्त बनेंगे, उतने ज़्यादा ही आपको प्यार करने वाले मित्र बनेंगे। तो इस तरह से हमें शीशे की तरह पारदर्शी होना चाहिए। किसी प्रकार से हमें विचारों को नहीं छिपाना चाहिए। मैं अगर कहूं कि मैं दलाई लामा हूं, तो अगर मेरा ये विचार रहे तो शायद मैं अलग रह जाऊंगा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे परम पावन जी दलाई लामा नहीं है, तो अकेला मैं हूं। तो इसलिए मैं भी 7 अरब के आसपास दुनिया में जो लोग हैं मैं भी उनमें से खुद को एक मानता हूं। मैं भी यही मानता हूं कि मैं भी आप लोगों की तरह ही एक साधारण प्राणी हूं। इसीलिए उन लोगों के साथ रहकर ज्यादा खुश रहा जा सकता है, सुखद रहा जा सकता है और मैं ज्यादा खुश रह सकता हूं। तो मैं जहां भी जाता हूं, जिससे भी मिलता हूं, मेरा यही विचार रहता है, मैं यही सोचता रहता हूं और स्वार्थी चित्त होने के कारण हमेशा उतनी ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हम जितने ज्यादा स्वार्थी होंगे उतना ही हम शारीरिक और मानसिक तौर पर दुखी होंगे। और इस बात को छोड़कर अगर हम आने वाले जन्म के बारे में भी बात करें तो आत्म केंद्र विचार से हमारा जो जन्म है वो मनुष्य के रूप में होना संभव नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर क्रोध या अहंकार होता है। तो इसे दूर करने के लिए जो अभ्यास है उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमें परम सुख या बोधि प्राप्त हो सके। और बिना बोधिचित्त का उत्पाद किए बोधि की प्राप्ति करना संभव नहीं होता। इसलिए बोधिचित्त का उत्पाद पहले किया जाता है। और आचार्य लोग कहते हैं कि केवल बोधिचित्त के द्वारा ही परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। उसका उत्पाद करके ही हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। फिर बोधिचित्त के बारे में बोधिचर्या में कहा जाता है कि बोधिचित्त रूपी घुड़सवारी करके इस परम सुख को प्राप्त करना चाहिए। अर्थात ये बोधिचित्त जो इतना महत्वपूर्ण है उसे आधार बनाते हुए हमें बहुचक्र से मुक्त होना चाहिए। फिर अगला श्लोक सभी सत्तुओं के लिए कहा गया है।
कि जब तक आकाश स्थित है, जब तक सत्व रहेंगे, तब तक मैं भी इस लोक में रहकर हित कर सकूं। इतनी बड़ी हम प्रार्थना करते हैं, बोध चित्त तब तक बना रहे, उन सबका मैं हित कर सकूं। और स्वार्थ के बारे में हमें चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम स्वयं के हित के बारे में सोचेंगे तो हम स्वयं सुखी नहीं रहेंगे, और जितना ज्यादा आप परहित करेंगे, दूसरों के बारे में चिंतन करेंगे, तो आपका जो हित है, आपका जो लाभ है, स्वयं उससे सिद्ध हो जाता है। तो हमें इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। कभी भी इस प्रकार की बेवकूफ़ी ना करें कि केवल अपने बारे में विचार करके दूसरे लोग जो हमसे सुख प्राप्त कर सकते हैं उनको नकार दें। ऐसे चित्त को उत्पन्न नहीं करना चाहिए। फिर बौद्धचर अवतार में फिर कहा जाता है, बुद्धत्व को प्राप्त करने का केवल और केवल एकमात्र साधन बोध चित्त ही है। उसके द्वारा उसका अभ्यास करके उसे अपने चित्त में उत्पन्न करके ही आप बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरी विधि नहीं है जिससे आप बुद्धत्व को प्राप्त कर सको। इसलिए विभिन्न तरीकों से, विभिन्न दृष्टिकोण से आप अगर देखें तो बोधिचित्त से बहुत लाभ और उससे फायदे होते हैं। तो हमने जो प्रार्थना की है कि भगवान बुद्ध का चिर हमेशा स्थायी रहे, तो चिर स्थायी तभी रह सकता है कि हम सभी लोग जो बौद्ध अनुयायी हैं सभी साथ रहें, झगड़ा इत्यादि ना करें कि मेरा धर्म या उसका धर्म, तो इस पर विवाद पर आप ना जाएं। परिवार के साथ साथ लोगों के साथ भाईचारे के साथ रहें, तभी जाकर के चिरस्थायी रह सकता है। और खासकर हमारे जो भिक्षुक लोग और अन्य लोग भी हैं, जो उपासक हैं, वो लोग भी साथ साथ रहें, एक दूसरे का ध्यान रखें। कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है कि हिमालय क्षेत्र में कुछ बौद्ध भिक्षुकों के बीच या आम लोगों के बीच झगड़े या मनमुटाव होते हैं। तो इन चीजों के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए, और तिब्बत में रहें या कहीं भी रहें, हर जगह साथ साथ रहने की आवश्यकता है। हो सकता जब तक हम प्रतिसंपाद का सिद्धांत, शून्यता के दर्शन को अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक क्लेशों को नष्ट करना संभव नहीं होगा। और कर्म और क्लेश की जो व्यवस्था है, बहुचक्र में भी कहा गया कि जब आप प्रतिसंपाद के जो 8 निदान हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अविद्या की व्याख्या की गई है। तो अविद्या से लेकर बहुतर्क में कैसे हम क्लेशों में पड़े रहते हैं, उससे कैसे निकला जाए, तो उसे आप समझ सकेंगे। और अगर आप चाहें कि क्लेश कोई ऐसे मंत्र जाप से चला जाए तो वो संभव नहीं होगा। तो वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि जो बाहर की चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं, या फिर जब हम बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं, तो उस समय 90% हमारे मन के द्वारा आरोपित होती हैं। वास्तव में आप जिस विषय पर या वस्तु पर क्रोधित होते हैं, वास्तव में वो उतनी खराब नहीं होती हैं। वो हमारे मन के द्वारा ही 90% आरोपित किया जाता है। हम ज़्यादातर जिन चीज़ों को सत्य मान लेते हैं उनको अपने मन में अंदर ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो ग्रहता है वो एक प्रकार की मिथ्या होती है। मूल माध्यमिक कणिका में भी उसे नकारा गया है, और उसे प्रतिसंपाद के कर्म फल के अनुसार भी इस प्रकार की जो मिथ्या दृष्टि है उसको नकारा गया है। और उसमें कहते हैं कि प्रतिसंपाद सिद्धांत का अर्थ है कि एक दूसरे पर निर्भर होकर चीज़ों का अस्तित्व में आना होता है। तो समझना चाहिए कि जो भी चीज़ें, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी, वो हमेशा एक दूसरे पर निर्भर होकर ही होती हैं। और मिथ्या जो विचार है, जो बाह्य वस्तुओं के कारण उत्पन्न होता है, हम जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सत्य मान लेते हैं तब हमारे अंदर बहुत अज्ञानता पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार की अज्ञानता को नष्ट करना चाहिए। अगर हम ये सोचें कि पूजा पाठ करने से क्लेश नष्ट हो जाए, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको अपने चित्त को प्रशुद्ध करने की ज़रूरत होती है। आपको चित्तों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है, और जानना चाहिए कि जो हम देख रहे हैं इसकी वास्तविकता क्या है। इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। जो भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर उत्पन्न हैं। कोई भी अपने स्वभाव से अस्तित्व में नहीं होती। तो नागार्जुन के ग्रंथों में भी इसके बारे में विवेचना की गई, तो हमें अनुभव होता है कि हमें जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो केवल मिथ्या दृष्टि से दिखाई देती हैं। जब आप इन्हें सत्य के रूप में समझेंगे या कोशिश करेंगे, तो उसके लिए शून्यता या निरोधक का मार्ग, उस पर चल करके संपत्ति संपात को समझ करके ही जो भी चीज़ें हैं उसे सत्य के रूप में समझ सकेंगे। हालांकि जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो ऐसी प्रतीत होती हैं कि वास्तव में वो अपने अस्तित्व से हैं, और उसके कारण हमारे अंदर आसक्ति पैदा हो जाती है, राग द्वेष पैदा हो जाते हैं, जिससे हम उसकी हकीकत जानने से वंचित रह जाते हैं। भगवान बुद्ध ने अंतिम धर्म चक्र उपदेश में बताया कि हमारे चित्त का क्या स्वभाव है, उसकी किस प्रकार से सत्ता है, इसके बारे में प्रमुखता से उपदेश दिया गया। इसको जानना चाहिए, खासकर जब प्रतिसंपाद पर निर्भर होकर जो चीज़ वास्तव में सत्य प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में सत्यता का प्रतीक हमारी मिथ्या ग्राह्यता के कारण हो जाता है, उसे नकारा जाता है। जिसने भी इन चीज़ों को समझने के लिए माध्यमिक दर्शनों को नहीं पढ़ा, उसके लिए समझना मुश्किल है। इसलिए इन चीज़ों का आपको अध्ययन करना चाहिए, और वो भी आपकी स्वतः प्रज्ञा उत्पन्न होनी चाहिए, बिना उसके संभव नहीं है। निरोध दुख को समझना चाहिए, और उसे समझने से कोई इसे एक बार पढ़ लेने से ये संभव नहीं होगा, बल्कि इसके लिए बार बार चिंतन करना चाहिए।
और उसके बाद भावना करनी चाहिए। जब तक आप इन तीनों शिक्षाओं को एक साथ नहीं रखेंगे तब तक आप इन चीज़ों को सत्यता के रूप में नहीं समझ सकेंगे। जैसे कि इष्ट देव का ध्यान करते समय भी कहा जाता है, जब भी आप ध्यान कर रहे हैं उस समय शून्यता के दौरान इष्ट देव का चिंतन करना चाहिए, तभी जाकर आप सफल होंगे। नहीं तो प्रत्यक्ष रूप से आपका ध्यान और अनुष्ठान सफल नहीं होगा। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता होती है, ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षण करना चाहिए। और फिर मिथ्या के विचार के पीछे कोई तर्क नहीं दिया जा सकता, वो स्वतः उत्पन्न होती है। लेकिन जो हमारे बुरे विचार हैं उसे काटने के लिए विभिन्न प्रकार के जो हमारे तर्क दिए गए और बुद्धियों के द्वारा, युक्तियों के द्वारा जो उनका समाधान किया जाता है। जो बातें मैं कह रहा हूँ उससे आप जान सकेंगे कि किस प्रकार से निरुद्ध सत्य की इस धर्म चक्र में व्याख्या की गई, आप पढ़कर समझ सकेंगे। अगर केवल आप बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि कहेंगे तो आप धर्म को ठीक से नहीं समझ सकते। ज़्यादातर लोग ग्रंथों को धर्म समझ बैठते हैं। वो समझते हैं कि भगवान बुद्ध के ग्रंथ हैं, वो वास्तव में धर्म हैं, तो ऐसा नहीं है। जानकर ही धर्म का ग्रहण करना चाहिए। प्रतिसंपाद के सिद्धांत को देने वाले केवल भगवान बुद्ध ही हैं, तो विद्वानों ने इन्हें जानकर इनकी टीकाएं की हैं। तो जितना हो सके हमें अध्ययन करने की कोशिश करनी चाहिए। और निरोध सत्य को भी समझने के लिए केवल 1 साल में या 2 साल में संभव नहीं होगा। मैं अगर अपने अनुभव के हिसाब से कहूँ तो मुझे इस प्रकार की जानकारी कोई 1-2 साल में नहीं बल्कि पिछले 60 सालों तक निरंतर अभ्यास करने के बाद थोड़ी बहुत जानकारी हुई है। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि अध्ययन करने से ही सब संभव हो सकता है। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि दुख और सुख के लिए तर्क नहीं देना पड़ता कि हमें दुख को प्राप्त करना है या सुख को प्राप्त करना है। तो तर्क तो ये सभी सत्यों में स्वयं उत्पन्न होता है। हमारे जो दुख हैं वो क्लेश के कारण उत्पन्न होते हैं। तो सुख दुख की प्रवृत्ति क्या है उसे जानना चाहिए। हालांकि जो दुख है वो अनित्य है, परिवर्तनशील है, इन्हें नष्ट किया जा सकता है। जो हमारे दुख मिथ्या दृष्टि के कारण उत्पन्न है उस मिथ्या दृष्टि को भी नष्ट किया जा सकता है। प्रतिसंपाद को समझने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। तो उक्त विषय के बारे में हमें चिंतन करना चाहिए और बार बार इसका परीक्षण करना चाहिए, जिससे हम समझ सकें कि जो शरण गमन की बात है वो किस प्रकार से है, शरण का अर्थ क्या है। एक बार की बात है, एक गांव में मैं गया, वहाँ मेरे बहुत सारे पुराने मित्र हैं। तो मैं वहाँ उनके साथ बैठा, तो मैंने उनसे पूछा कि धर्म क्या है। तो उन्होंने यही कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, यही धर्म है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ब्रह्मा और बुद्ध में फ़र्क क्या है, क्या ये एक है? तो उन्होंने कहा कि हाँ एक है। तो इससे सिद्ध होता है कि जानकारी ना होने के कारण पढ़ाई ना करना है। इसी प्रकार से एक वाक्य है लखनऊ का। लखनऊ के आसपास की कोई जगह रही है, वहाँ मैं कुछ विद्यार्थियों से मिला तो वो भी पाठ कर रहे थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि धर्म का अर्थ क्या है, बुद्ध क्या है, तो उनको भी नहीं पता था कि धर्म चक्र सूत्र में जैसा कि बुद्ध ने कहा कि एक चक्षु उत्पन्न हुआ या फिर ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो यहाँ चक्षु का मतलब आंख उत्पन्न होना नहीं है बल्कि ज्ञान उत्पन्न हुआ। इसके बारे में धर्म चक्र उपदेश है। अगला सूत्र जो दिया गया है ये भी एक संस्कृत परंपरा का ही सूत्र है। जैसा कि बुद्ध ने कहा कि एक चक्षु उत्पन्न हुआ या फिर ज्ञान उत्पन्न हुआ, अगला सूत्र भी जो दिया गया है ये भी एक संस्कृत परंपरा का सूत्र है और राजगीर में इसका उपदेश संस्कृत के जो श्रोतागण थे उन्हें दिया गया। तो मैं यहाँ हमेशा कहता हूँ कि हीनयान या महायान शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुनने में बहुत उचित नहीं लगता। हिन का अर्थ नीचा या छोटा होता है, इसलिए इस प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए।